में होगी जातीय जनगणना, मंत्री ने भरी हामी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक प्रदीप यादव जातीय जनगणना कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में जो एटीआर था वह भी पूरा नहीं हुआ है। सरकार जातीय जनगणना कब कराएगी? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना कराने को लेकर सरकार का रवैया अब तक टाल मटोल वाला रहा है। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार पिछले सत्र में जातीय जनगणना पर सहमत हुई थी। तब सरकार का जवाब था कि पहले वह केंद्र से जातीय जनगणना कराने का अनुरोध करेगी और अगर नहीं हुआ तो राज्य सरकार कराएगी। सोमवार को सदन में प्रदीप यादव के सवाल के जवाब में कहा गया कि जातीय जनगणना ग्रामीण विकास विभाग नहीं कराता, बल्कि यह काम कोई दूसरा विभाग करता है। जब प्रदीप यादव ने एटीआर पर भी सरकार के काम नहीं करने का मुद्दा उठाया तो आश्वासन दिया गया कि सरकार राज्य में जातीय जनगणना कराएगी। झारखंड में एक मंच पर आए सभी पारा शिक्षक संगठन। झारखंड में 4 शिक्षक संगठन एक मंच पर आ गए हैं। अपनी मांगों को लेकर झारखंड राज्य के सहायक अध्यापक आंदोलन करेंगे। इसमें वेतनमान, ईपीएफ का लाभ व अनुकंपा पर नौकरी देने की मांगें प्रमुख रूप से शामिल हैं। सभी शिक्षक 19 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। मीडिया की खबरों को माने तो इसमें पूरे झारखंड के पारा शिक्षक शामिल होंगे। बता दें कि वर्ष 2018 के बाद अलग अलग पारा शिक्षक संगठन फिर से एक मंच पर आ गए हैं। शिक्षकों ने झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा का गठन किया है। मांगे पूरी नहीं होने पर 28 दिसंबर से पारा शिक्षक सीएम आवास का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। जैक बोर्ड 10वीं और 12वीं की आ गई डेट शीट। जैक बोर्ड यानी झारखंड अधिविद्य परिषद की 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम की डेट जारी हो चुकी है। किस दिन किस विषय की एग्ज़ाम होगी, इसमें उसका पूरा डिटेल्स दिया गया है। मीडिया की खबरों को माने तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा किस समय में होगी, इसकी पूरी जानकारी डेट शीट में दी गई है। झारखंड बोर्ड की माध्यमिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होगी और 26 फरवरी को ख़त्म होगी। इसके बाद 29 फरवरी से 12 मार्च तक मैट्रिक व इंटरमीडिएट की प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल एवं आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट होगा। अगर अभी तक आपको एग्ज़ाम की डेट शीट नहीं मिली है तो आप jack.jharkhand.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड में शिशु पंजी नहीं होने पर शिक्षकों को नहीं मिलेगी छुट्टी। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में शिशु पंजी का निर्धारण हो रहा है। सरकारी शिक्षकों को विद्यालय के पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों के नाम चाइल्ड रजिस्टर में शामिल करने को कहा गया है। मीडिया की खबरों को माने तो स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिसंबर में छुट्टी पर जाने से पहले शिक्षक चाइल्ड रजिस्टर पंजी अपडेट कर लें। यदि यह अपडेट नहीं हुई तो उनके छुट्टी को अस्वीकृत किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिशु पंजी अद्यतीकरण में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है, इसलिए शीतकालीन अवकाश के पहले शिक्षक अपने आवंटित टोले मोहल्ले का हाउस होल्ड सर्वे पूरा कर लेना सुनिश्चित करें। सभी शिक्षक शिशु पंजी अपडेट करने के बाद ही अवकाश पर जाएंगे। विशेष परिस्थिति में वे जिला शिक्षा पदाधिकारी से अवकाश स्वीकृत कर पाएंगे। झारखंड में NMMS स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कैंसिल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी NMMS एग्ज़ाम 2023 को स्थगित कर दिया है। मीडिया की खबरों को माने तो इससे पहले झारखंड NMMS 2023 एग्ज़ाम 17 दिसंबर को आयोजित होने वाली थी, लेकिन किसी कारण एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। बता दें कि जल्द ही नई तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। परिषद जल्द ही झारखंड NMMS 2023 एग्ज़ाम की तिथि की घोषणा करेगी। झारखंड NMMS 2023 एग्ज़ाम तिथियां आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
काउंसिल ने एग्ज़ाम स्थगित करने के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें कहा है 17 दिसंबर को होने वाली नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 स्थगित कर दी गई है। झारखंड में ठंड का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। पूरे झारखंड में अभी ठंड के और बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने सोमवार से 3 दिन तक पूरे झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया है। दिन में धूप निकल जाने के बाद अधिकतम तापमान अधिक रहता है, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद वातावरण में कनकनी बढ़ रही है। झारखंड के पश्चिमी और मध्यवर्ती जिले में न्यूनतम तापमान में अभी और गिरावट देखी जाएगी। अगले 5 दिन में और कड़ाके की ज़बरदस्त ठंड पड़ने लगेगी। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में हाड़ कपाती सर्दी का दौर शुरू हो गया है। 2-4 जिलों को छोड़कर बाकी जगहों का पारा न्यूनतम 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। मीडिया की खबरों को माने तो उत्तर दिशा से आने वाली सर्द हवाओं का हवा बढ़ सकता है। झारखंड में अगले 3 दिन तक शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। बता दें कि रविवार को झारखंड में गुमला सबसे ठंडा रहा। संसद में हंगामा, लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 सांसद सस्पेंड। संसद में हुई सुरक्षा चूक मामले में अब तक विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। स्पीकर के लाख मना करने के बावजूद हंगामा करने पर विपक्षी दल के सांसदों पर कार्रवाई हो रही है। सोमवार को 33 विपक्षी सांसदों को लोकसभा से निलंबित किया जा चुका है। हंगामे के कारण लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि इनमें से ज़्यादातर सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया है। बता दें कि 33 सांसदों को सोमवार को ही निलंबित किया गया है। इससे पहले भी लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद को निलंबित किया जा चुका है। इस हिसाब से निलंबित सांसदों की कुल संख्या 47 पहुंच गई हैं। इन सभी पर सदन की कार्यवाही बाधित करने और आसन की अवमानना करने का आरोप है। लोकसभा से अपने निलंबन पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मेरे समेत सभी नेताओं को निलंबित कर दिया गया है। हम कई दिनों से मांग कर रहे हैं कि हमारे जिन सांसदों को पहले निलंबित किया गया था उन्हें बहाल किए जाएं और गृह मंत्री आए सदन में आकर बयान दें। आरबीआई ने ऑटो पेमेंट के सीमा में की वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन पेमेंट को लेकर बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट के नियमों में संशोधन किया है, जिससे यूपीआई यूजर्स 1 लाख रुपए तक का ऑटो पेमेंट कर सकेंगे। दिलचस्प बात यह है कि यह सीमा 15,000 रुपये तक थी, जो लगभग 6 गुना बढ़ गई है। यूपीआई ऑटो पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल कई तरह के ऑनलाइन पेमेंट जैसे क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड के लिए किया जाता है। इसमें ईएमआई भुगतान, मोबाइल बिल, मनोरंजन और ओटीटी सदस्यता, बिजली बिल, म्यूचुअल फंड और बीमा भी शामिल हैं। इससे पहले 15,000 रुपये या उससे अधिक के लेन देन के लिए ओटीपी की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब 1 लाख रुपये तक का ऑटो पेमेंट बिना ओटीपी से किया जा सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों में यूपीआई भुगतान की सीमा बढ़ाई जाएगी, जिसे 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है। इससे इलाज और शिक्षा के लिए ऑनलाइन भुगतान करना आसान हो जाएगा। कर्नाटक में बुजुर्गों को मास्क पहनना अनिवार्य। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक सरकार ने सोमवार को 60 साल से अधिक उम्र के ऐसे लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है जो खांसी, सर्दी और बुखार के साथ ही अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। कर्नाटक सरकार ने पड़ोसी राज्य केरल में कोविड-19 के सब वेरिएंट JN.1 का एक मामला सामने आने के बाद यह एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि अधिकारियों को ऐसे लक्षण वाले लोगों और संदिग्ध मामलों की जांच तथा सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार
नज़र रखी जा रही है और लोगों की आवाजाही तथा उनके एकत्रित होने पर अभी किसी तरह की पाबंदी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार एक परामर्श लेकर आएगी। राव ने कहा, अभी चिंता की कोई बात नहीं है। हमने शनिवार को एक बैठक की थी और डॉक्टर के रवि की अगुवाई वाली हमारी तकनीकी सलाहकार समिति ने कल मुलाकात की थी और उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में हमारे अधिकारियों तथा विशेषज्ञों के साथ चर्चा हुई है। WHO ने दुनिया को किया अलर्ट। कोविड महामारी के नए वेरिएंट पर दी ये बड़ी हिदायत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल के समय में कोरोना महामारी की बढ़ती स्थितियों के बीच बड़ी हिदायत दी है। साथ ही सांस संबंधी बीमारियों के बढ़ने और कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 को लेकर दुनिया के कई देशों को अलर्ट कर दिया है। WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस अपना स्वरूप लगातार बदल रहा है। ऐसे में सभी देश पूरी तरह एहतियात बरतें और अपने यहाँ मजबूत सर्विलांस रखें ताकि कोरोना के नए सब वेरिएंट के प्रचार प्रसार को रोका जा सके। WHO ने कोविड-19 पर संगठन की टेक्निकल लीड मारिया वान केरखोव का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया है। इस वीडियो में केरखोव ने सांस संबंधी बीमारियों के फैलने की वजह बताई है। साथ ही यह भी बताया है कि इन्हें रोकने के लिए क्या सावधानियां बरती जानी जरूरी हैं। मारिया वान केरखोव ने भी सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा है कि दुनिया भर में सांस संबंधी बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। इनमें कोरोना वायरस के साथ ही रीनो वायरस, फ्लू, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया और अन्य बीमारियां शामिल हैं। SARS-CoV-2 लगातार अपने आप को बदल रहा है। कोरोना का सब वेरिएंट JN.1 भी फैल रहा है। केरखोव ने कहा कि सांस संबंधी बीमारियों के फैलने की कई वजह है। इनमें एक मौजूदा छुट्टियों का सीजन भी है जिसमें बड़ी संख्या में लोग यात्राएं करते हैं।